उज्जैन में एक 45 साल की महिला जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, वो पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट लिखवाती कि उसके साथ उज्जैन के कोयला फाटक चौक के पास जो फुटपाथ है वहाँ पर एक आदमी ने दुष्कर्म किया है। फुटपाथ पर दिन दहाड़े 2 से 3 बजे के बीच में कूड़े की आड़ में, कूड़े का डब्बा को उसके साथ में ही जमीन पर लगाकर। कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया। ये सुनने के बाद तो मतलब किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या है। दिन दहाड़े उस महिला के साथ ये हुआ है, दिन दहाड़े सड़क पर, फुटपाथ पर, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां पर भीड़ भाड़ लगी रहती है। वहां पर एक हॉस्पिटल है, वहां पर पेट्रोल पंप है, वहां पर दारू की बहुत सारी दुकानें हैं। वैसी रनिंग सड़क के फुटपाथ पर एक डस्टबिन की आड़ में एक आदमी महिला के साथ ये सब कुछ कर दे रहा है। और उससे भी ज्यादा बुरा क्या है कि एक आदमी वो सारे के सारे इंसिडेंट को फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। वो बचा नहीं रहा है, वो फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। अभी 4 तारीख को वेडनेसडे की घटना है, उज्जैन की, महाकाल की नगरी। वहीं अभी उज्जैन में ही 11 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर वो बेचारी बच्ची सड़क पर ही घूमती रही 2-3 घंटों तक, लेकिन उसके शरीर पे कपड़े कुछ नहीं थे, उसके साथ इतना दुष्कर्म किया था, लेकिन किसी भी आदमी ने उसकी मदद नहीं करी। उसकी तो फुटेजेस भी हैं अभी भी कि लोग कि वो गलियों से सड़क से जा रही है बिना कपड़ों के बेचारी, और मजाल है कि कोई बंदा हेल्प कर दे। बहुत आगे जाकर एक प्रीस्ट, एक मंदिर का पुजारी होता है, वो उसको देखता है फिर उसके ऊपर डालता है कपड़ा, फिर उसकी मदद करते, पुलिस को बुलाया जाता है। मतलब ये हाल है। वैसे इंसिडेंट दोबारा अभी 4 तारीख को वेडनेसडे को एक आदमी 4 तारीख को वेडनेसडे को महिला जिसकी उम्र 45 साल थी, वो ना भीख वगैरह मांग कर अपना गुजारा करती थी। कूड़ा करकट लेकर इधर उधर से उठाकर उसको बेचकर अपना गुजारा करती थी। तो वो वही कर रही थी। 2 से 3 बजे का समय था, सड़क पर बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी। ऐसे में एक आदमी आता है, वो उसके पास रुकता है, उससे बातें करता है। उस जो वो महिला थी जो भीख मांगती थी, उससे बातें करना चालू करता है और बातों ही बातों में उसे बोलता है कि मैं तेरे से शादी करूँगा, तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, तुझे अपने साथ रखूंगा। प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया। अब एक महिला जो सड़क पर रहती है उसको कोई ऐसी बातें कर दे तो उसको तो बेसिकली छत मिल रही है ना। अब उसके लिए उससे एक जो सड़क पर रहते हैं उनको पता है कि घर की क्या इज्जत होती है, खाने की क्या इज्जत होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये सारे बहला फुसला कर उस आदमी ने क्या करा, उसको दारू पिलाना चालू किया, खुद भी पी और उसको भी पिलाई। उस महिला को इतना धुत कर दिया और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती अपने काम को अंजाम देने लगा। वहीं फुटपाथ पर ही, वहीं फुटपाथ पर जहाँ वो लड़की थी, पास में डस्टबिन था, उसी डस्टबिन की आड़ में उसको नीचे लेटाया और वहीं पर उसके साथ कुकर्म करना शुरू कर दिया उस आदमी ने, बीच सड़क पर। और ऐसे में वो बंदी चीखती रही, चिल्लाती रही। कौन नेक्स्ट लेवल ही घिनौना काम चल रहा है दुनिया में। मैं तो हैरान हूँ कि कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। इनफैक्ट एक आदमी आया और वो वहाँ पर अपना कैमरा खोलकर बैठ गया, उसने पूरे के पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया। जिस हाथ से वो उल्लू का चूतिया वीडियो बना रहा है, उसको दिख रहा है कि मतलब तुम मानो यूं जा रहा था, यहीं पर रुक गया, उसने देखा कूड़े के पीछे तो ये हो रहा है, जबरदस्ती किसी की इज्जत आ रही है। और ये कलयुग चल रहा है कि वो आदमी रोकने जाए, मारे उसको नहीं, उसने निकाला फ़ोन, भाई ये तो कंटेंट है, वीडियो वायरल हो जाएगा, बना देता हूँ। उसने पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर दिया। सारे काम को फिर ख़त्म करने के बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको शादी वादी क्या करनी थी, उसको तो अपने काम को अंजाम देना था। फिर वो जो महिला है 45 साल की, फिर वो महिला जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर पुलिस को सारी बातचीत बताती है। एंड देन पुलिस लग जाती है उस बंदे की खोज खबर में और उसको पकड़ भी लिया गया। एंड जब विक्टिम से बातचीत करी पुलिस ने तो समझ में आया कि वो 8 साल पहले अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे, भीख वगैरह मांग रहे थे। अब वो जो विक्टिम है उसका एक 18 साल का लड़का भी है जो कि मजदूरी करता है, और उस लड़के को बुलाया गया, उसे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड देन उस लड़के ने बोला कि हम तो इसको अपने साथ ही रखते हैं, हमारी माँ को, बट ये भाग जाती है ड्यू टू सम रीजन, पता नहीं क्या रीज़न है, घर से चले जाती है। तो ये सब सुनने के बाद जो भी है, पुलिस ने माँ को बेटे के साथ उसके घर में भेज दिया। एंड पुलिस इस टाइम पर वो जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसकी तलाश भी कर रही है, क्योंकि वो आदमी जो है ना, मेरी नज़रों में वो तो नेक्स्ट लेवल गुनहगार हो चुका है अब, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। वो एक कहावत भी है ना, गलत काम करने से ज़्यादा गुनहगार वो है जो गलत काम होते हुए सह लेता है या देखता है, सिर्फ देखता ही रह जाता है। उस आदमी ने सिर्फ रिकॉर्ड किया है, उस आदमी ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। उस आदमी, वो कितना घिनौना आदमी रहा होगा भाई। और पुलिस अब उसको भी ढूंढ रही है, और मैं तो चाहता हूँ कि उसको पकड़ते सारी उसको भी, जितना घिनौना काम करने वाले को बड़ी सज़ा मिलेगी, उसको भी उतनी ही बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि यही काम अभी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 11 महीने पहले भी हुआ था,
वो बेचारी बच्ची सड़क पर अस्त्र चल रही है, उसके साथ कुकर्म हुआ है, दिख रहा है, बट मजाल है किसी भी बंदे ने उसकी मदद की हो। उसके साथ तो हद ही हो गई थी भाई, लोग अपने घर के बाहर खड़े थे दरवाजों पर और जाते हुए देख रहे हैं, यूं बस देख रहे हैं, जैसे शाम को ऐसे नहीं होता कि सामान लेने बेचने वाले जा रहे हैं और बस तुम खड़े होकर देख रहे हो, है ना। लोग, वो बेचारी चल रही है, किसी की मजाल हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाकर पूछ ले बेटी क्या हुआ घर में, पता नहीं क्या है चल क्या रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा किस बात का खौफ है। शायद हमारे लॉ एंड ऑर्डर इस हिसाब से बना दिए गए हैं कि बंदों को लगता है कि हम तो यार इस मामले में फंस जाएंगे, हमारे ऊपर तो नहीं आरोप लग जाएगा, हम ही तो पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ जाएगा, हम ही तो चक्कर नहीं काटने पड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं बात सच भी है, हर आम आदमी को यही लगता है, क्योंकि अगर साला 20 सड़क पे किसी की कुछ खून वान निकल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आदमी नहीं जाता हेल्प करने, उसको लगता है कि भैया मेरे ऊपर ही केस हो जाएगा। भारत है भाई, यहाँ पे पुलिस वालों की रेपुटेशन इस हिसाब से है, क्योंकि वो अपनी वर्दी का फायदा उठा रहे हैं इस तरीके से, सीधे बोलते हैं चल थाने बताते हैं तेरे को। बस आम आदमी कह रहा अच्छा वाला घर जा रहा था, अब ये वर्दी का इस्तेमाल करते हैं वो गलत। एनीवेज वही फिर दोबारा से हो गया, अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए पूरा का पूरा बंगाल साथ में खड़ा हो रखा है, बहुत अच्छा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं है कि कितना टाइम हो चुका है उस इंसिडेंट को। अब तुम खुद लगाओ आइडिया, आई थिंक काफ़ी दिन हो गए अब तो, 20-25 दिन, 1 महीना आई गेस। क्या ही रिजल्ट निकल कर आया, कुछ नहीं, बस प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब भूल जाएंगे लोग, थोड़ा थोड़ा हल्का भी हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि गुनहगार को नहीं मिलने की सज़ा। और इस केस में तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आदमी है इसने सारे आम ही करा है, ये तो पता है, विक्टिम खुद आकर बोल रही है, 20 सड़क पे हुआ, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो जब तुम्हें कल्प्रिट दिख रहा है कि ये देखो ये आदमी कर रहा है गलत काम, अब तो इतना सशक्त बना लो अपने लॉ एंड ऑर्डर को कि भैया इसको तो अगले ही दिन सीधे दे दो सजा गंदे वाली की, खत्म। क्योंकि लड़का जिसने किया है उसका बाप खुद बोल रहा है आगे इतना जरूर कहूँगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता वो, और अगर उसने करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो। भाई बिल्कुल सही अंकल, प्राउड ऑफ यू अंकल। भाई पता है कितना जघन्य अपराध कर दिया इसने, इसको सीधे पेल दो, ऊपर भेज दो, बट नहीं, हमारा फिर से कानून वैसा ही है, पता नहीं अब किस चीज़ में अटक जाएगा, फिर इसको खिलाएंगे पिलाएंगे जेल में। जबकि दिख रहा उसने क्या कर दिया उस 45 साल के लड़के के साथ, 45 साल की औरत के साथ, वो भी गरीब यार, गरीब के पास पेट पालने का तो पैसे नहीं है, भीख मांग के तो गुजारा हो रहा है। कानून इस जब तक सशक्त नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। 100 बातों की एक बात ही खत्म। जब तक किसी एक गुनहगार को गंदी ब्रूटल सजा नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ें नहीं थमने की। ये केस ही, अभी मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था तो कुछ केसेस मेरे को भेजे तुम ही लोगों ने, उसमें से एक ये था उज्जैन का, और एक और केस आया राजस्थान का। वो केस में क्या हुआ पता तुम्हें? उस केस में एक लड़का अपनी मम्मी के साथ आ रहा था मामा के घर से, और उसने सुनसान एरिया देखा, और उस सुनसान एरिया में उसने अपनी मम्मी के साथ ही कुकर्म कर दिया भाई, माँ के साथ अपनी। इस टॉपिक का पता नहीं भैया, मुझे तो नहीं लगता मुझे कवर करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं नहीं बना पाऊंगा भाई, बोलने में भी बहुत शर्मसार हो जाएगा। दिल टूट रहा भाई सीधे, उसकी मम्मी के साथ, माँ रो रही है, बोल रही है मैं मम्मी हूँ तेरी भाई, और वो लगा हुआ है नशे की हालत में। देखो तुम लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, और भाई कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर जाना अपने थॉट्स गाइस, जो भी तुम्हारे दिमाग में।